हेलो स्टूडेंट्स, वी वर स्टडिंग अबाउट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। व्यवसाय के उद्देश्य। तो हमने बात की थी कि व्यवसाय का उद्देश्य सिर्फ लाभ कमाना नहीं होता, उसकी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं। तो ऐसे कई सारे उद्देश्य हैं जो एक व्यवसाय स्टार्ट करने के साथ साथ निहित होती हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। किसी भी व्यवसाय को शुरू करने के लिए बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। कंटिन्यूअस इंक्रीज इन द प्रॉफिट्स ऑफ एनी एंटरप्राइज इज पॉसिबल ओनली थ्रू परफॉर्मिंग यूजफुल सर्विसेज टू सोसाइटी। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसके बिजनेस में कंटिन्यू प्रॉफिट होता रहे, प्रॉफिट बढ़ता रहे, तो उसको क्या करना होता है कि सोसाइटी के लिए यूजफुल सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती है। मीन्स समाज के हित में कार्य करना होता है। इनफैक्ट वास्तव में ऑब्जेक्टिव्स आर नीडेड इन एवरी एरिया दैट इन्फ्लुएंसेस द सर्वाइवल एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ बिजनेस। वास्तव में क्या है कि किसी भी बिजनेस के सर्वाइवल और प्रॉस्पेरिटी के लिए, मीन्स उसके सर्वाइवल और संपन्नता के लिए कुछ उद्देश्यों का होना बहुत ज़रूरी है। सिंस अ बिजनेस हैज़ टू बैलेंस अ नंबर ऑफ नीड्स। चूँकि बिजनेस को क्या करना होता है कि जितनी ज़रूरतें हैं, जितनी ज़्यादा ज़रूरतें हैं, उन सभी को बैलेंस करना होता है। एंड गोल्स इट रिक्वायर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। मीन्स सभी ज़रूरतों और गोल्स के बीच में बैलेंस करने के लिए कई सारे ऑब्जेक्टिव्स की ज़रूरत होती है, कई सारे उद्देश्यों को स्थापित करना होता है। इट कैन नॉट फॉलो ओनली वन ऑब्जेक्टिव एंड एक्सपेक्ट टू अचीव एक्सीलेंस। ये ऐसा काम नहीं कर सकता है कि अगर कोई व्यक्ति बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो केवल एक उद्देश्य की पूर्ति करे। एक उद्देश्य हो सकता है कि आपका लाभ कमाना हो, लेकिन इसके साथ साथ कई सारे उद्देश्य उसमें निहित होते हैं जिनकी पूर्ति के लिए हमें व्यवसाय में कुछ ऐसे काम करने होते हैं। ज़रूरतों और एक्सपेंसेस के बीच में, अपने लक्ष्यों के बीच में एक बैलेंस बनाना होता है। Objectives have to be specific in every area and sphere of business. For example, sales figure have to be set, the amount of the capital to be raised has to be estimated, and the target number of units to be produced should be defined. जैसे सेल फिगर की बात करें तो सेल फिगर क्या होता है, कोई बिजनेस अपनी बिक्री की दर को सेट कर लेता है और उसके साथ साथ अमाउंट ऑफ कैपिटल, जो पूंजी है, शुरुआत में हो सकता है वो कम पूंजी लगाए, धीरे धीरे उस पूंजी बढ़ाता जाए, और साथ ही साथ जो जितनी यूनिट का वो प्रोडक्शन कर रहा है, धीरे धीरे उसमें भी इजाफा हो। हर बिजनेस वाला यही चाहेगा कि उसका व्यापार बढ़े। The objectives define what the business is going to do in concrete terms that enable the business to analyze their own experience and as a result improve their performance। और इसके साथ साथ अगर आपके लक्ष्य क्लियर हैं, आपके उद्देश्य क्लियर हैं कि हमें इस बिज़नेस से ये काम करना है, इस बिज़नेस की वजह से हमें प्रॉफिट कमाना है, सोशल पॉपुलैरिटी चाहिए, आपको रेप्यूटेशन चाहिए, तो अगर आप धीरे धीरे इन उद्देश्यों की पूर्ति करते जाएंगे तो आप अपने लक्ष्यों को बहुत आसानी से प्राप्त कर रहे हैं, बिजनेस एम्प्लॉयज़ को भी सेटिस्फाइड कर रहे हैं, और इसके साथ साथ आपकी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होती है। Objectives are needed in every area where performance and results affect the survival and prosperity of the business. Objectives उन सभी एरिया में भी ज़रूरी होते हैं जहाँ पर बिजनेस के सर्वाइवल और रिजल्ट्स को अफेक्ट होते हैं। मीन्स बिजनेस कितना चलेगा, उसकी प्रॉस्पेरिटी क्या होगी, जहाँ पर परफॉर्मेंस और रिजल्ट की वजह से इन पर इफ़ेक्ट होता है। मीन्स बिजनेस कितने लॉन्ग टर्म तक चलने वाला है, उसकी प्रॉस्पेरिटी क्या है, कैपिटल अमाउंट क्या है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ऑब्जेक्टिव्स की परफॉर्मेंस और रिजल्ट पर भी डिपेंडेंट होती हैं। सम ऑफ दीज एरियाज़ आर डिस्क्राइब्ड बिलो। कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स का होना बहुत ज़रूरी है, उनमें से कुछ दिए गए हैं। फर्स्ट वन इज मार्केट स्टैंडिंग। मार्केट स्टैंडिंग refers to the position of an enterprise in relation to its competitors.
मार्केट स्टैंडिंग क्या है? एक मार्केट में एक ही सामान की 10 दुकानें हैं। उन 10 दुकानों के सामने आपकी बिजनेस की क्या वैल्यू है और कितने आप अच्छे तरीके से अपने कॉम्पिटिटर से कॉम्पीट करते हैं। अ बिजनेस एंटरप्राइज मस्ट एम at standing on stronger footing in terms of offering competitive products to its customers and serving them to their satisfaction। जब एक ही मार्केट में एक सामान की कई सारी दुकानें होंगी तो आपका जो बिजनेस है वो इस तरह से जकड़ा हुआ होना चाहिए कि आप अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर सकें, उनको अपने कॉम्पिटिटर्स की तुलना में अच्छे प्रोडक्ट्स सप्लाई करें, कॉस्ट सही हो, कॉस्ट में डिफरेंस ना हो, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तो तब तो आपका बिज़नेस सक्सेसफुल होने वाला है। अगर मार्केट स्टैंडिंग अच्छी नहीं है तो आपका बिज़नेस ज़्यादा समय तक नहीं चल पाएगा। तो ये भी एक मेन ऑब्जेक्टिव है कि आपको अपने बिजनेस को कॉम्पिटिटर के सामने अच्छा सेटअप करना है। सेकेंड वन इज़ इनोवेशन। इनोवेशन मीन्स नवाचार। इनोवेशन इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू आइडियाज़ एंड मेथड्स इन द वे समथिंग इज़ डन और मेड। इनोवेशन क्या है? इनोवेशन वो नए तरीके और विचार हैं जिसकी वजह से कोई काम अच्छा किया जा सकता है या कोई प्रोडक्ट अच्छा बनाया जा सकता है। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ इनोवेशन इन एवरी बिजनेस। हर बिजनेस में 2 तरह के नवाचार होते हैं। फर्स्ट, इनोवेशन इन प्रोडक्ट और सर्विस। सेकेंड वन इज इनोवेशन इन द वेरियस स्किल्स एंड एक्टिविटीज़ नीडेड टू सप्लाई देम। पहला इनोवेशन क्या है? नवाचार क्या है कि जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं या जो आप सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं उसमें कुछ नए विचार और तरीक़ों के साथ उसमें चेंजेस करना, जिससे आपके जो प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज हैं वो इम्प्रूव कर सकें, अपनी क्वालिटी इम्प्रूव कर सकें, समाज के हित में हो वो। सेकेंड वन इज इनोवेशन इन जैसे जैसे आपकी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, आपका जो ये टेक्नोलॉजी एरा आ रहा है उसमें स्किल्स काफ़ी हद तक इम्प्रूव होती जा रही हैं। तो समय के साथ आप अपनी उसमें स्किल्स टेक्नोलॉजीज़ का भी यूज कर सकते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ ऐड करके आप अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बेहतर बना सकते हैं। तो इस तरह से इनोवेशन भी क्या है, आपका एक मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। नो बिजनेस एंटरप्राइज कैन फ्लोरिश इन अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड विदाउट इनोवेशन। अगर कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज है उसको लॉन्ग टर्म तक अपने कॉम्पिटिटर से फाइट करना है, अपने प्रोडक्ट्स को बेटर सामने लाना है, तो इनोवेशन के तरीके अपनाने चाहिए। देयरफॉर इनोवेशन बिकम्स एन इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव। इसलिए इनोवेशन भी एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो जाता है। थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मीन्स उत्पादकता, आपका प्रोडक्शन किस लेवल पर हो रहा है, क्वालिटी क्या है। तो प्रोडक्टिविटी इज कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ आउटपुट्स विद द वैल्यू ऑफ इनपुट्स। प्रोडक्टिविटी क्या है कि आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया एक प्रोडक्ट में और फिनिश करने में मीन्स उसके आउटपुट में आपको कितना मिल रहा है। तो ये जो प्रोसेस है प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट की जा रही है वो क्या है, आपने जितना अमाउंट उस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट किया है क्या उसका आउटपुट मिल रहा है आपको। सो इट इज़ यूज्ड एज अ मेजर ऑफ एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या है कि कम से कम इनपुट देकर आपको बेस्ट आउटपुट मिले, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। In order to ensure continuous survival and progress, every enterprise must aim at greater productivity by the best use of available resources। इसलिए अगर आप कंटिन्यूअस अपने बिज़नेस का सर्वाइवल चाहते हैं, उसकी प्रोग्रेस चाहते हैं, तो आपको प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना होगा, एफिशिएंसी बढ़ाना होगा। मीन्स कम से कम इनपुट पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिले और आप अपने प्रोडक्ट में अच्छी क्वालिटीज़ भी ला सकें, आपके कस्टमर सेटिस्फाई हो सके। तो ये भी प्रोडक्टिविटी भी एक बिज़नेस का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है। इसके अलावा और भी ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।